बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले बात करेंगे बजट 25-26 की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,600 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। नए माली साल के लिए दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़ है। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश है। दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफ़वाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। सेहत के शोबे के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। जामा बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, डिजिटल इकोनॉमी और बरामदात तरजीह है। कर्जों के बोझ के बावजूद तनख्वाहदार और पेंशन वाले तबके को जितना मुमकिन हो सका रिलीफ दिया। बरामदात की हौसला अफजाई के लिए 30 बरसों में पहली बार 7,000 में 4,000 टैरिफ लाइन्स ड्यूटी खत्म कर दी, जिनमें से 2,000 टैरिफ लाइन्स बराह रास्त खाम माल से ताल्लुक रखती हैं। इससे बरामद कुनिंदगान को फायदा होगा, क्योंकि हमने देखें ओवरऑल 7,000 टैरिफ लाइन्स हैं। अब उसमें से आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि 4,000 टैरिफ लाइन्स में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। उसमें से 2,700 जो टैरिफ लाइन्स हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्सों का जिक्र करते हुए कहा, आलमी मालियाती इदारों की वजह से टैक्स लगाने पड़े। रवा बरस इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। मज़ीद 400 से 500 अरब के इजाफी इकदाम के लिए हुकूमत से कानून साजी के लिए बात करेंगे। कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, खादों समेत ज़राअत पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। लाइव स्टॉक को तरक्की और छोटे किसानों को कर्ज देंगे। घर बनाने के लिए कर्जा स्कीम भी ला रहे हैं। NFC का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म अगस्त में इजलास बुलाने का इरादा रखते हैं। कोई भी चीज सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन दिलाया कि बिजली पर सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए FBR को लिंक किया जाएगा। तो दुकानों और मार्केट्स में लोग 18% सेल्स टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है न सेल्स का। चेयरमैन FBR अरशद राशिद लंगरियार का कहना है कि कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल पाकिस्तान रिटेल एसोसिएशन ने शिकायत की है कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही है। हम 18% टैक्स रजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार वाले कोई टैक्स नहीं देते। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ना दो तरह पाकिस्तान में आता है, एक वो जो मोर संबल्ड फार्म में आता है और एक लेस संबल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 16-18% GST था, लेकिन जब वो संबल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज पे थी। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मज़ीद इस्तिस्ना क्रिएट करते। हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या ख़त्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशियली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें जो जे शेप होती है उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक ख़ास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है। आपको पता है, इसीलिए लोग इवन जो छोटे मोटे जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी नहीं। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान भारत को मैदानी जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत ने दहशतगर्दों को पैसे देकर हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना
ऐलान जंग है। मजीद कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही निकाला जा सकता है। सीज़ फायर का मरहला गुजर गया, भारत का तरीक़ाकार सबके सामने है। आज हम ब्रसेल्स जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को भी पैगाम पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग में मुसल्लह अफवाज की कामयाबी क़यादत के एतराफ़ में सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। तो पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत कई साल से गुमराहकुन और मनगढ़ंत बयानिए से बैनुल-अक़वामी बरादरी को धोखा देने की मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ फर्जा सराई भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती को नहीं छुपा सकती। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने गुज़िश्ता रोज़ ब्रसेल्स में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हज़रतराई की और पाकिस्तान को धमकियां, पाकिस्तान को हमलों के हवाले से नई ताज़ा धमकियां भी दी है। इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान जयशंकर के इस बयान को मुस्तरद करता है और पाकिस्तान ये समझता है कि इस लेवल के टॉप डिप्लोमेट को इस किस्म की इश्तिहार अंगेज बयानात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेट का काम इश्तिहार अंगेजी नहीं है, उसे अमन का पैगंबर बनने की बात करना होती है। और पाकिस्तान ये मशवरा देता है कि जयशंकर अपने रवैये पर गौर करें। उनका ये पाकिस्तान का ये भी कहना था कि भारत वो मुल्क है जो दीगर ममालिक में दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान में भी मुसलसल दहशतगर्दी करवा रहा है और भारत झूठे बयानिए के जरिए अपनी दहशतगर्दी से दुनिया की नजरें हटाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान पर ये इल्जाम आयद करने की कोशिश करता है। जबकि पाकिस्तान ने हाल ही में दुनिया ने ये देखा कि किस तरह भारत ने सिविलियन आबादी को। शुक्रिया आपका। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए पुरअज़्म है। उनका हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और इख्तिलाफात खत्म करने से मुताल्लिक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा, सदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को मेज़ पर बिठाया जिन्हें बिठाने का लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मज़ीद कहा, ये एक अहम मौका है कि हम इस तनाज़े से मुताल्लिक किसी नुक्ते पर पहुँच सकें। हर रोज़ कोई नई पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है सदर अपने दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। तो अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल घुरेला ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ताउन से दाइश को कुचलने के करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दाइश के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। उन कामयाबियों में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी भी शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया है। बाजार हिस्स में तेजी के बायस इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स की दो नफसियाती हद अबूर कर गए। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। आगे बढ़े और अब बात करें सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ये तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने लगी है, जो अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल नहीं, खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। बल्दियाती निज़ाम की बहाली और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली अवाम का हक है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराती। मुल्क का बड़ा सूबा बल्दियाती इदारों की बजाय कमिश्नरी निज़ाम के तहत मामला चलाए तो अफसोसनाक अमल और जमहूरियत के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्तों की कॉजलेस मनसूख कर दी है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बायस 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली की दरख्वास्तों पर आज भी समाअत नहीं हुई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा की मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों की कॉज लिस्ट जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने के बायस मनसूख की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केस ढीले करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम इंसाफ के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। यही जो बहाने कभी वकील चेंज हो रहा है, कभी वकील जो है एजी बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, फिर एक वकील आता है वो कहता है मुझे पता ही नहीं था। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, इन हालात के ऊपर मैं समझता हूँ जिस तरह हमने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह हम दोबारा तहरीक के जरिए
ये नाउमीदी के बाद कि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, हम खुद ही सड़कों पे आईनी अपना हक रखते हैं और इंशाल्लाह अपना इंसाफ मांगेंगे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना था कि एक तारीख लेने के लिए 6 घंटे धूप में बैठना पड़ता है। हमारी दरख्वास्त है केस सुना जाए, दुनिया बानी पीटीआई को नहीं भूल सकती। यहाँ पे 6 घंटे धूपों में बैठते हैं क्यों? एक तारीख लेने के लिए। क्या खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें? नहीं सुनने को तैयार। पता चलता है जी एक जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के डिवीजन बेंच ने करनी थी। बानी की जानिब से केस की आइंदा समाअत के लिए तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। नाज़रीन, वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तजारती माहिदा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तजारती माहिदे की हतमी मंजूरी वो और चीनी सदर शी जिनपिंग देंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका को 55% टैरिफ हासिल हो रहा है, जबकि चीन को 10% मिल रहा है। मैग्नेट समेत कोई भी नायाब धात चीन की तरफ से फराहम की जाएगी। अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रुख करने वाले चीनी तलबा तालीम जारी रख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो और शी जिनपिंग चीन को अमरीकी तिजारत के लिए खोलने पर काम कर रहे हैं। ये अमरीका और चीन के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामा खेज सूरत हाल का शिकार हो गई। सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ही साफ़ी बाइकाट करके बाहर चले गए। साफ़ियों का कहना था कि गुज़िश्ता 20 साल से फाइनेंस बिल पर तकनीकी ब्रीफिंग देने की रवायत रही है, मगर इस बार हुकूमत ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जो काबिल कबूल नहीं। एहतजाज के दौरान साफ़ियों ने हुकूमत पर बजट में टैक्स छुपाने का इल्जाम भी आयद किया और सवाल उठाया कि अवाम से आखिर क्या छुपाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना साफ़ियों के वॉकआउट पर हक्का बक्का रह गए। कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साफ़ियों को मनाने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे। अता तारड़ ने कहा कि साफ़ियों का जेन्युइन इशू है, मैं आपके साथ हूँ, टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए। इस मसले का हमने हल निकालना है। मैं चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करके इसलिए लेके आया हूँ। टेक्निकल ब्रीफिंग आपका राइट है, वो होनी है। मेरी रिक्वेस्ट ये आज हो जाएगी, आप अंदर आ जाएं। चेयरमैन FBR ने साफ़ियों से अपने रवैये पर माफी मांगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने भी साफ़ियों से माजरत की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और चेयरमैन FBR ने साफ़ियों को मना लिया, जिसके बाद साफ़ियों ने बाइकाट खत्म कर दिया। चेयरमैन FBR ने टेक्निकल ब्रीफिंग के हवाले से भी यकीन दहानी करवाई। अता तारड़ यकीन दहानियों के बाद साफ़ी वापस हाल में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई। तो वफाकी बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा कर दिया। सनत से वाबस्ता अफराद और कार डीलर्स ने हुकूमती इक़दाम को मकामी इंडस्ट्री के फरोग में रुकावट करार दिया। इसी हवाले से ज़िया कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट में मुल्की सतह पर बनाई जाने वाली गाड़ियों का सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला गैर दानिशमंदाना करार। मुकामी सतह पर गाड़ियों के पुर्जाजात बनाने वाले इदारों की तंजीम पापाम के सदर मशहूद अली खान कहते हैं, आने वाला वक्त लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए मजीद कड़ा साबित होगा। इंडस्ट्री चलानी है तो टैक्स कम किया जाए। इस बजट में तो ये होगा कि आने वाले 3 से 4 साल में जो आपने टैरिफ को नेशनलाइज किया है, जिसमें कस्टम ड्यूटी आपने कहा है कि मैक्सिमम 15% होगी, तो उसमें तो जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान में अगर वो 15% में आते हैं तो लोकल इंडस्ट्री तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के सदर HM शहजाद कहते हैं, नए बजट में 5 साल पुरानी कारों की दरामद की इजाजत और ड्यूटीज में कमी की तजवीज दी थी। फिलहाल पुरानी गाड़ियाँ सस्ती होती नजर नहीं आ रही। इससे पहले जो हमारी तजावीज़ गई थी और IMF ने भी हुकूमत पाकिस्तान से जो बात की थी वो ये की थी कि जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आती हैं उसकी एज लिमिट 3 की बजाय 5 साल कर दी जाए, इन्हें कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ किया जाए और ड्यूटी एंड टैक्सेस आइंदा 5 साल में बतदरीज कम किए जाएं। तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी हमें चीज़ नज़र नहीं आई। इनका कहना था कि अगर हुकूमत हमारी तजवीज़ मान लेती तो हम 200 अरब रुपए का रेवेन्यू देने की पोजीशन में होते। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मिसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम। ब्लड बैंक मॉडल में मुतलका थाने के पुलिस एहलकार भी डोनेशन के कार खैर में शामिल। मरीम नवाज की शहरियों बिलखुसूस नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार खैर में शामिल होने की अपील। कहा, ज़रूरत के वक्त खून का हर कतरा कीमती है, जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी की नवीद बन सकता है। पंजाब डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल हो चुका, सर्विसेज के मयार को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे।